हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कल मैंने पढ़ा था संविधान के अनुच्छेद 31 और 31 का, यानी अनुच्छेद 31 एंड 31 ए। आज मैं पढ़ूँगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 31 बी, 31 सी, 31 डी। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। 31 बी, आर्टिकल 31 बी क्या कहता है? कहता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस without prejudice to the generality of the provisions contained in Article 31st, none of the acts and regulations specified in the 19th schedule or any of the provisions thereof shall be deemed to be void or ever to have become void on the ground that such act, regulations or provision is inconsistent with or takes away or abridges any order, takes away or abridges any of the rights conferred by any provisions of this part, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court to tribunal to the contrary. Each of the said acts and regulations shall subject to the power of any competent legislature to repeal or amend it, continue in force. 31st C. Saving of laws giving effect to certain directive principles, notwithstanding anything contained in Article 13, no law giving effect to the policy of the state towards securing all or any of the principles laid down in Part 4th shall be deemed to be void on the ground that it is the inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by the Article 14 or Article 19, and no law with or takes away or abridges any of the rights conferred by Article 14 or Article 19, and no law containing a declaration that it is force giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy. Provided that where such law is made by the legislature of a state, the provision of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent. 31st D. Saving of laws in respect of any national activities repealed by the Constitution 43rd Amendment Act 1977 to WEF 13 अप्रैल 1978। अब मैं हिंदी में पढ़ती हूँ इसका। संविधान का अनुच्छेद 31 खा संविधान का अनुच्छेद 31 खा क्या कहता है? कहता है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण अनुच्छेद 31 का के अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव अनुच्छेद 31 का में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और अधिनियमों में से और उनके उपबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि वे अधिनियम, विनियमन या उपबंध इस भाग के किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के असंगत है या उसे छीनता है या न्यून करता है, और किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय डिक्री या आदेश के होते हुए भी उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक उसे निश्चित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए प्रवृत्त बना रहेगा। 31 कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी कोई विधि जो भाग 4 में अधिकथित सभी या अन्य तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वे अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है, और कोई विधि जिसमें ये घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है, परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है या इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई। 31 घा राष्ट्र विरोधी कार्यकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति। 31 घा राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति। संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 2 द्वारा 13/4/1978 से निश्चित। तो आज मैंने ये संविधान के अनुच्छेद 31 के 31B, 31C और 31D को पढ़ा है। कल मैं पढ़ूंगी सबसे महत्वपूर्ण वो भी है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कल पढ़ूंगी। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।